हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 2। हम लोग टर्म 1 के प्रिपरेशन के लिए हेलो एल्केन का क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं इस हेलो एल्केन का टॉप 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने सॉल्व करा दिया था क्वेश्चन नंबर 1 तक। तो चलो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज का लेक्चर नंबर 2 हेलो एल्केन चैप्टर है, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हमने पिछले क्लास में ही सॉल्व कर दिया था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में ही सॉल्व कर चुके हैं। जो पिछला क्लास नहीं अटेंड किए थे वो सर्च करेंगे यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज हेलो एल्केन लेक्चर नंबर 1, तो उनको फर्स्ट लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग ट्राई करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स आईयूपीएसी नेम। कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है आईयूपीएसी नेम। तो पहला हम लोग ट्राई करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट को चेक करेंगे तो सी एच और 2 फ्लोरीन लगे हैं, इसे 2 फ्लोरीन लगे हैं। फिर सिंगल बॉन्ड सी और इससे बी आर लगा हुआ है, और क्लोरीन लगा हुआ है, और फ्लोरीन लगा। तो नंबरिंग करेंगे अगर तो 1 2, तो 1 पर ब्रोमो है और 1 पर क्लोरो है, और 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। मतलब पहला सही है। कह रहा है कौन गलत ऑप्शन है, कौन सही आईपीएसी नेम नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि ये सही है, गलत बताना है। दूसरा देखिए, इसका अगर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रा करें, तो स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो CH3 ऐसे, CCl3 और CCl3 और CCl3 और सिंगल बॉन्ड Cl। तो पेरेंट चेन ये हो गया, ये पेरेंट चेन हो गया। अगर नंबरिंग करोगे आप तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो इसका मतलब 2 पर जुड़ा है ट्राई मेथाइल इस साइड में, ट्राई क्लोरोमेथाइल, और यहाँ देखिए 2 पर ही क्लोरो जुड़ा है। तो यहाँ देखिए ट्राई क्लोरोमेथाइल 2 पर जुड़ा है, मतलब सही है। 2 ट्राई क्लोरोमेथाइल 1 1 1 2 और 3 3 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन, मतलब ये भी सही है और हमें बताना था गलत, मतलब बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलो सी ट्राई कर लेते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करें बच्चों, थर्ड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो क्या होगा, CH3 और सिंगल बॉन्ड C, और ऐसे लगा देंगे बेंजीन, C6H4 मतलब बेंजीन ऐसे लगा हुआ है, और पैरा पर इसके रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन होगा उसको ऐसे क्लोरीन कर देंगे, और होल ट्वाइस है मतलब इसके दो दो साइड चेन इस टाइप का लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पैरा पर Cl लगा देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे करेंगे CH, और फिर यहाँ लगा हुआ है Br, और फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देंगे CH3। तो अगर इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम देखें बच्चों, अगर इसका आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो नंबरिंग हम लोग कर देंगे कैसे, 1 2 3 4। ब्रोमीन अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा तो इधर इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 3 बिस। देखिए अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, इसलिए डाई ना लगा करके बिस लगाएंगे। जब 4 कार्बन से ज्यादा का साइड चेन होता है तो उसमें हम लोग डाई के जगह पर 20 और ट्राई के जगह पर ट्रिस लगाते हैं। तो 3 3 20, अब 2 बार है तो 20 लगा दिया, अगर ये 3 बार होता तो ट्रिस लगा देते। तो 3 3 20, और ब्रेकेट में अब फिर इसका अगेन नंबरिंग अगर हम लोग करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। तो 3 3 20 ब्रेकेट में 4 डैश क्लोरोफेनाइल, और 4 कार्बन है वर्ड रूट में तो ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो ब्यूटेन। यानी सी भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना, इसका मतलब सी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब डी हम लोग चेक करते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम चेक करते हैं डी का सही है कि
गलत। तो डी का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए बच्चों तो क्या होगा देख सकते हैं आप, समझिएगा ध्यान से। ऐसे सबसे पहले ऐसे हम लोग बेंजीन बना देंगे इस तरीके से ऐसे, और अर्थों पर बी आर लगा है, अर्थों पर ऐसे ब्रोमीन लगा देंगे, और ऐसे साइड में सी एच और सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है CH3, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे देखिए CH CH3 CH2 इस तरीके का। तो अब आप इसका IUPAC नेम कैसे बोलेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग 1 2 1 2 3। हाँ देखिए, अब इसका हम दो तरीके से अगर देखा जाए, अगर देखिए अगर इसका हमें नंबरिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब देखो पेरेंट चेन हम सेलेक्ट करें सबसे पहले, एक मिनट, इसको ऐसे नंबरिंग यहाँ CH2 हो जाएगा, देखिए CH2। तो नंबरिंग अगर करना भी चाहेंगे तो 1 2 3 4, और जबकि 4 कार्बन की चेन है तो इसको नंबरिंग ना करके हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको पेरेंट चेन मानेंगे बेंजीन। तो इसको अगर देखा जाए तो 1 और 2 पर लगा है सेकेंडरी ब्यूटिल और 1 पर लगा है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और ये गलत है, ये कह रहा है कि 2 ब्रोमो 1, मतलब बिल्कुल एकदम गलत है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन, और ये गलत ऑप्शन यानी कि 11th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही तो हमें बताना था। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बच्चों कि हाइलोजन एसिड react with alcohol to form alkyl halide. The reaction follow a nucleophilic substitution mechanism. What will be the major product of the following reaction? मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, इस रिएक्शन का क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। तो भैया अब सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो H+ और Cl- में ब्रेक होगा। आपको पता है ये अल्कोहल इसके पास लोन पेयर है, तो अल्कोहल लोन पेयर है, H+ को ट्रैप करेगा। तो यहाँ जब H+ के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा, H+ को अपना लोन पेयर देगा, तो बन जाएगा CH3 CH3 और सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ H ऐसे जुड़ा था और एक H और जुड़ गया और यहाँ प्लस चार्ज। अब आप क्या करोगे, यहाँ से H2O- निकाल दोगे, तो H2O जब निकालोगे तो बन जाएगा CH3 CH3 CH एंड CH पर प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ आप देख रहे हो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो H- शिफ्टिंग हो जाएगा, यहाँ H- बच्चों क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, मतलब रीअरेंजमेंट होगा। और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन दैट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। अब आपके पास लास्ट में बचा क्या है, Cl-, जब इससे आप कनेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 Cl, और सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा देना है CH3 और CH2 एंड CH3। ये अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन, सी 12 का सी सही है। बात क्लियर है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम कमेंट करके यस या नो बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कितने लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। देखो कह रहा है कि इस, देखो ध्यान से समझना, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, अल्कोहल है, CH3 CH2 का होल थ्राइस, मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3
CH2 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 और OH। और अगर यहाँ हम लोग NaBr केवल रखते हैं, नो रिएक्शन, बट यहाँ H2SO4 रखते रहे तो रिएक्शन हो जाएगा और इस OH को डायरेक्ट Br रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा CH3 CH2 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 एंड Br। तो कौन सा, यानी फर्स्ट का फोर्थ से हम लोग मिलान करेंगे, मतलब फर्स्ट को मैच कराएंगे, किसे, फोर्थ से मैच कराएंगे। उसके बाद दूसरा देखिए, ये है टर्सरी अल्कोहल और इसको कंसंट्रेट HCl रूम टेम्परेचर के साथ रख दिया गया। रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ देखिए, इसका अगर स्ट्रक्चर हम बी का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो बी का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ OH। अगर हम लोग कंसंट्रेट HCl यहाँ ले लें तो यहाँ से OH इज रिप्लेस बाई Cl नेगेटिव और प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा CH3 और यहाँ Cl, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी दूसरे का जो प्रोडक्ट होगा C, दूसरे का दूसरा वाला को C को मिल से मैच करा देंगे, यानी A का फोर्थ और B का थर्ड, A का फोर्थ B का थर्ड। अब इसका मतलब दो ऑप्शन तो C और D तो गलत हो गए, A और B में से कोई सही होगा। चलो थर्ड मैच कर लेते हैं। यहाँ देखिए CH3 CH, अब इसका जब हम C का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH और यहाँ OH लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लिख देंगे। और यहाँ अगर हम रिएक्शन कराएंगे PBr3 से, PBr3 से तो ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा किसको, OH को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फर्स्ट, यानी C का सही हो जाएगा फर्स्ट, यानी हमारा A ऑप्शन इज करेक्ट है। और अगर यहाँ हम लोग D का रिएक्शन देखें तो OH इज रिप्लेस बाई Cl, यानी D का सही हो जाएगा किससे, सेकंड से मैच कर देंगे। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 14th के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14th क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14th आप देखिए, कह रहा है कि which of the following compound can yield only one monochlorinated product upon free radical chlorination। कह रहा है कि इसमें कौन सा केवल एक ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। तो चलो हम लोग 14th को सॉल्व करते हैं एक एक। पहला ए ट्राई करते हैं, 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन, यही है बच्चों 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन। CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया और CH3 लगा दिया। अब अगर इसका क्लोरीनेशन करेंगे Cl2H के साथ करेंगे, तो अगर Cl2H के साथ करेंगे तो यहाँ सारे कार्बन एटम सेम ही टाइप के हैं, मतलब केवल एक ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। बट अगर B की बात करें 2-मेथाइल प्रोपेन, तो 2-मेथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे तो यही तो बनेगा, यही है 2-मेथाइल प्रोपेन। और अगर इसका हम लोग Cl2H के साथ रखेंगे तो एक एक एक, मतलब यहाँ फर्स्ट टाइप, यहाँ भी फर्स्ट टाइप, यहाँ फर्स्ट टाइप, बट यहाँ देखो दूसरे टाइप का कार्बन तो सेकंड टाइप, यानी कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, 2 टाइप्स के यहाँ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। और सी ऑप्शन में देखिए, सी में क्या कह रहा है कि 2-मेथाइल ब्यूटेन, 2-मेथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बच्चों बनाए तो CH3 CH और यहाँ मुझे CH3 लगा देना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ कर देना है Cl2H न्यू। तो यहाँ देखिए 1 टाइप और ये हो जाएगा 2 टाइप, ये 3 टाइप, ये 4 टाइप, मतलब यहाँ 4 टाइप के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। और डी ऑप्शन को अगर हम लोग चेक कर लें तो CH3 CH2 एंड CH3, और अगर इसका हम लोग Cl2H के साथ रिएक्शन करेंगे तो 1 टाइप, ये भी 1 टाइप ही देगा, ये 2 टाइप हो जाएगा और ये भी 2 टाइप, इसका मतलब 2 इसका आंसर। तो अगर देखा जाए इसमें कौन केवल एक ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14th का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 15th की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, कह रहा है कि अगर ब्रोमिनेशन कर दें मीथेन का, यही है बच्चों मीथेन, और अगर इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करें मतलब Br2H के साथ रिएक्शन कराएं, तो आपको पता है Br2H के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो यहाँ से फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को ही तो सब्स्टिट्यूट करेगा, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3Br। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी 14th का सही हो जाएगा कौन बच्चों? 14th का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में, डिटेल में इसको पढ़े थे। देखो, एक कंपाउंड Xe विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8, एक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8 है, इज ट्रीटेड विथ Cl2 in the presence of FeCl3, which of the following compound are formed during the reaction। तो भैया तुम्हें इसको क्या करना चाहिए, अगर इस तरीके का हो कि कार्बन 6 से ज्यादा हो और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के आसपास हो, तो सिंपली हमें करना क्या चाहिए, C6H5 माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि C6H5 फेनाइल ग्रुप हो जाएगा, तो जब माइनस करोगे तो C बचेगा और CH3, मतलब ये जो CH3 बच रहा उस फेनाइल यानी बेंजीन से कनेक्ट करके स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ C6, अगर मैं इसका रिएक्शन करना चाहूं तो इसका मतलब C6H5 ये हो गया, और इससे मुझे लगा देना चाहिए क्या, CH3, यही हो गया C7H8 का स्ट्रक्चर, C7H8 का स्ट्रक्चर हो गया। अब कह रहा है कि इसका रिएक्शन हमें करना है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, FeCl3 होना चाहिए। तो यह FeCl3 है क्या, लुईस एसिड है। FeCl3 क्या है, लुईस एसिड है, और लुईस एसिड यहाँ से क्लोरीन निगेटिव को ट्रैप कर लेगा, यहाँ से जनरेट कर देगा, दोनों जब मिलेंगे, दोनों अगर देखा जाए, यहाँ देखिए आप, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ। Cl सिंगल बॉन्ड FeCl3 जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से Cl नेगेटिव FeCl3 के साथ मिल करके माइनस FeCl4 नेगेटिव निकल करके Cl पर प्लस चार्ज निकल जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट हो गया। अब आपको पता है ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जो कोई भी अल्किल ग्रुप अगर है, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, ये सभी अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो ये जो क्लोरीन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार इस अर्थो पर जोड़ देंगे, ये जस्ट बगल वाला मेटा हो जाएगा, जस्ट सामने वाला पैरा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, पहला एक बार अर्थो पर क्लोरीन जोड़ देंगे ऐसे, CH3 के रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन पर क्लोरीन जोड़ देंगे, और फिर सेकंड CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पर क्लोरीन जोड़ देंगे। तो मेजर होगा हमारा पैरा वाला, क्योंकि क्लोरीन और मेथाइल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब मेजर बनेगा। बाकी अर्थो वाला क्या हो जाएगा, माइनर। तो ज्यादातर रिएक्शन में अर्थो वाला माइनर बनेगा, बट कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आ गया तो अर्थो वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, एक बार अर्थो जोड़ देना, एक बार पैरा पर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 16 का कौन सही है, फर्स्ट सही है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ हम लोग मूव करते हैं, 17 के तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा जा रहा है बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना, इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टॉलुइन विथ Br2। कह रहा है कि अगर टॉलुइन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ आयरन थाइड ब्रोमाइड, लुईस एक्ट एज लुईस एसिड। हाँ सही बात है, अच्छी बात है। कह रहा है कि टॉलुइन ले लो, और टॉलुइन का रिएक्शन जब हम लोग करते हैं Br2 के साथ
और यहाँ FeBr3 है, तो ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता, हाँ करता है, क्योंकि इसके पास FeBr3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है, यानी सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर कह रहा इन द, भी दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा इन द रिएक्शन टॉलुइन विथ FeCl2 FeCl3 अर्थो एंड पैरा आइसोमर आर इजिली सेपरेटेड। हाँ, अर्थो एंड पैरा आइसोमर इजिली सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि अर्थो पैरा में अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर हो रहा तो उसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, उसे आसानी से हम इजीली सेपरेट कर, कोई मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा ना, पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अर्थो का कम हो जाएगा, तो सेपरेट कर सकते हैं। सी देखिए, ये भी सही है। सी देखिए, सिमिलर रिएक्शन विथ टॉलुइन आयोडीन इज रिवर्सिबल इन द नेचर। आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इस वजह से यही सेम रिएक्शन अगर यहाँ हम आयोडीन रख देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाने लगेगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ आयोडीन कम होता है, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज यानी 17th का डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग ट्राई करते हैं। देखो एनिलीन है आपके सामने, बेंजीन से अगर NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो इसे एनिलीन बोलते हैं, और अगर इसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ किया जाए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या होता है, अगर इसका हम ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ जो X आप देख रहे हो, X बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम साल्ट, ऐसे बनेगा। N2 पर ऐसे +4 कर देंगे और Cl पर नेगेटिव, इसी को बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम साल्ट, X बन गया। और जब अगेन इसका रिएक्शन हम लोग Ki और हीट कर देते हैं तो ये सारा कंपोनेंट रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के द्वारा, तो प्रोडक्ट बच्चों बन जाएगा यहाँ आयोडोबेंजीन हमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? 18th का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बहुत से बच्चे तुरंत क्वेश्चन देख करके सॉल्व भी कर रहे हैं तेजी से, तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ देखिए HBr ऐड करना है, तो आपको पता है HBr को जब ब्रेक करेंगे तो H+ और Br-, मार्कोनी का आप रूल लगा दो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ जब इस बॉन्ड को हम इधर ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये +I ग्रुप है, तो +I ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को हम इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा प्लस चार्ज, इधर हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव से Br नेगेटिव और CH2 नेगेटिव से हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अब यहाँ देखो सबसे पहले हाइड्रोजन ऐड हुआ और फिर Br नेगेटिव ऐड हुआ, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 19th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है? द नेगेटिव पार्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटम द मॉलिक्यूल टू बी एडेड add on to the carbon atom of the double bond containing the least number of hydrogen atom. This rule is known as, कह रहा है कि अगर डबल बॉन्डेड कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 अगर है, और अगर मान लेते हैं इसका HBr के साथ मैं रिएक्शन करूं, तो हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, और नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसी को मार्कोनी का रूल बोलते हैं। तो कह रहा है नेगेटिव पार्ट ऐड करना है उस कार्बन जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीस्ट हो, लीस्ट नंबर ऑफ, इसका मतलब कौन सा रूल हो जाएगा? मार्कोनी का रूल, यानी
20 का सी ऑप्शन सही। अरे भाई मार्कोनी का रूल यही तो कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां ऐड करेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, या हाइड्रोजन वहां ऐड करेंगे उस डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड करेंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। इसी को मार्कोनी का रूल बोलेंगे। और जस्ट इसका उल्टा कर दो तो आपको पराक्साइड रूल या इसी को एंटी मार्कोनी का रूल बोल देंगे, जस्ट अपोजिट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चों। पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनी काफ रूल। कह रहा है कि इसमें कौन सा रिएक्शन मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करता है। तो देखो मार्कोनी काफ रूल के लिए ये जरूरी है बच्चों कि आपको अनसिमेट्रिकल एल्किल लेना पड़ेगा। मतलब दोनों साइड में जो डबल बॉन्डेड एल्किल ग्रुप लगा हो सिमेट्रिकल हो। जैसे C2H4 अगर लेंगे तो यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे बन जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा, मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा C3H6 की अगर हम बात करें तो C3H6, और दूसरी बात ये है कि साथ में हमें HBr ऐड करना है। ऐसा नहीं कि Br2 ऐड कर दें या H2 ऐड कर दें, मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट होना चाहिए। तो ये B और D भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए सही है, क्योंकि HBr तो ऐड करना ही है। और ये C3H6 ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ जब HBr ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, यानी 21 का सी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। कई बच्चे तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको हम लोग देखते हैं। देखो H प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा। बताओ ये H प्लस और Br माइनस, H प्लस सबसे पहले ऐड यहाँ होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बताओ H प्लस इन सभी डबल बॉन्डेड के साथ अगर देखा जाए तो बेंजीन का डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, क्योंकि बेंजीन का डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एरोमेटिसिटी इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कौन सा डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे? आप ऊपर वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे। किस साइड में ब्रेक करोगे? इस साइड में, क्योंकि जस्ट बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जिसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ऐसे बन जाएगा, देखिएगा ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे, और यहाँ CH पर हो जाएगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा CH3, और यहाँ OH तो लगा हुआ है। अब आपके पास क्या बचा? Br नेगेटिव, डायरेक्ट उससे जब आप कनेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH, और यहाँ लगा देंगे क्या? Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ OH। कौन सा सही है ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन सही है 22 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X एंड Y फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको XY बताना है कि इसमें क्या बनेगा। XY आपको बताना है इसमें क्या बन सकता है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो CH3 CH2 CH, यहाँ इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ H पर प्लस Cl पर माइनस हो जाएगा। इधर क्यों ब्रेक किया? क्योंकि यहाँ एथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई पावर ज्यादा होता है, और यहाँ देखिए मेथाइल ग्रुप है, ये भी प्लस आई ही है बट इसका प्लस आई पावर कम होता है, क्योंकि कार्बन की संख्या ज्यादा तो प्लस आई पावर ज्यादा। तो इस कार्बन पर हो जाएगा प्लस चार्ज और इस कार्बन पर हो जाएगा नेगेटिव। तो आप प्लस माइनस को जोड़ोगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो यही बनेगा CH3 और CH2, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव तो इधर आप Cl जोड़ दो ऐसे, और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया आपका X। और Y अगर बनाना है तो CH3 CH2 और इधर CH2 कर दो, और यह इधर CH पर Cl कर दो, सिंगल बॉन्ड CH3 कर दो, ऐसे ऐसे। तो यहाँ बन जाएगा क्या? Y बन जाएगा। तो X हो गया ऊपर वाला यानी 3 क्लोरो ब्यूट पेंटेन, और Y हो गया 2 क्लोरो पेंटेन।
तो देख सकते हैं आप, बताइए 23 का कौन सा सही है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। रुक जाओ बच्चों, एक फोन उठा ले। हेलो, नमस्ते, क्या नाम है? शरद नाम, किस क्लास में हो? 11th में हो? क्लास कंटिन्यू कर रहे हो क्या? तो चलो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कॉल आ गया था उसी को। चलिए, ठीक है बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 23 का, 23 का भी सही हो जाएगा। 24, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बताओ जल्दी से कमेंट करके सब लोग। क्वेश्चन नंबर 24, देखो कहा जा रहा है मेथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ AgF टू गिव मेथाइल क्लोराइड। यार सिंपल सा रिएक्शन है, शॉर्ट रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, which of the following molecule has highest dipole moment? इसमें कह रहा है किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? CH3Cl का। यहाँ देखो एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और तीन तीन हाइड्रोजन है, तो डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। एक डायरेक्शन में ज्यादा तो चार्ज ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा सबसे ज्यादा। और डी का सबसे कम हो जाएगा। तो ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का, तब हो जाएगा सेकंड का, तब हो जाएगा थर्ड का, सबसे कम हो जाएगा फोर्थ का। यानी सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है किसका? फर्स्ट का। यानी 24 25 का बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इसमें कह रहा है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर देखा जाए इसका, देखो 3 1 4 मॉलिक्यूलर मास सेम है। मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें तो सबसे कम है ए का, और बी सी डी तीनों में मॉलिक्यूलर मास सेम है, बट ब्रांचिंग ज्यादा है डी में, तो सब कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर बॉलिंग हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो ब्रांचिंग कम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होना चाहिए, यानी बी का सबसे ज्यादा। तो 26 का कौन सही है बच्चों? बी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, which one of the following is not correct order of the boiling point of the aryl या alkyl halide? कह रहा है कि इसमें which one of the following is not correct order of boiling point? इसमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का नहीं है? तो अगर देखा जाए, ध्यान से समझना, इसमें कौन सही नहीं है। देखिए अब यहाँ देखो, मॉलिक्यूलर मास अगर CHCl3 का देखा जाए तो ज्यादा है CH2Cl2 से, तो ये तो सही है। यहाँ देखिए CH3 का होल थ्राइस और Cl, मतलब यहाँ मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, ये भी सही है। और C देखिए CH3 का होल थ्राइस CCl, और यहाँ देखो यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है, इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, इसका ब्रांचिंग कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये गलत है। और यहाँ देखिए यहाँ
3 है और 1 2 3, मतलब इसका ज्यादा होना चाहिए। तो यानी सी ऑप्शन 27 का सी गलत हो और गलत ही बताना है, यानी 27 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। कहा जा रहा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट की बात करना। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा फोर्थ का है, फिर थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे ज्यादा फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, यानी 28 का बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। Which of the following compound will have highest melting point? कर इसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? अरे भाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसका सिमेट्री सबसे ज्यादा। तो पैरा आइसोमर जो होते हैं, जो पैरा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, वो ज्यादा सिमेट्रिकल है। उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल ज्यादा है। तो यानी 29 का डी ऑप्शन सही होगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मोर सिमेट्रिकल है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाईएस्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल नेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ज्यादा। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिकल हैंड्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी 29 का डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा सभी लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। डेंसिटी का ऑर्डर बताना है, मतलब कौन सा इसमें किसकी डेंसिटी सही है। देखिए करेक्ट ऑर्डर, तो देखो डेंसिटी मतलब ये ध्यान देना कि सबसे ज्यादा डेंस होता है आयोडीन, तब होता है ब्रोमाइड, और तब होता है क्लोराइड, सबसे कम होता है फ्लोराइड। मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। तो देखिए डेंसिटी का ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ देखो मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ ही गया है। अरे भाई 4 क्लोरीन लगे, यहाँ 2 क्लोरीन लगा, 1 आयोडीन लगा है, एक। तो ये करेक्ट ऑर्डर है डेंसिटी का। नीचे देखिए अगर, तो यहाँ CH3 आयोडीन यहाँ कम हो गया है। मतलब यहाँ देखिए C3H7I C3H7Cl, ये गलत हो गया। मतलब क्लोराइड कभी भी आयोडाइड से ज्यादा डेंस नहीं होगा। अगर 1 क्लोरीन 1 आयोडीन, तो दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ गलत। फिर देखिए यहाँ आयोडाइड कम हो गया, क्लोराइड बढ़ा दिया गया, ये भी गलत। यहाँ देखिए आयोडाइड कम है, क्लोराइड बढ़ा दिया, ये भी गलत। यानी फर्स्ट ऑप्शन 30 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि एल्किल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर दो दे आर पोलर बिकॉज। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड जो है आपका RX, आपको पता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव में ब्रेक होगा, और इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में ये इमिसिबल है, मतलब अच्छे से मिसिबल नहीं है। क्या रीजन है? जबकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है और वाटर भी पोलर, जबकि पोलर पोलर डिजोल्व हो जाना चाहिए, इसलिए नहीं डिजोल्व होगा कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में तो बॉन्डिंग पोलर पोलर इंटरेक्शन तो है, बट ये जब वाटर में मिलाते हैं तो वाटर के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, जबकि वाटर वाटर मॉलिक्यूल आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंस है बिटवीन एल्किल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, इस वजह से ये वाटर में इमिसिबल हो जाता है। तो दे रिएक्ट विथ वाटर टू गिव अल्कोहल, ये भी गलत है। दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, यानी 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? 31 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? तो अब हम लोग अभी तक अगर देखा जाए हेलो एल्केन में हमने आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दिया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बता दिया, और इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हमने सिखाया, प्रिपरेशन के क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब कल बच्चों हम लोग मिलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी का सारा, केमिकल रिएक्शन का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज का रहा ये सेकंड लेक्चर। अब हम थर्ड और फोर्थ यानी 2 लेक्चर और लेंगे। हेलो एल्केन का पूरा टॉप 100 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम लोग कल मिलते हैं, पूरा आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और पूरे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सेंड कर दिया गया है, तो उसको आप देख करके अपना प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।